तो कोई कह रहा है कि दूध मत पियो, कोई कह रहा है कि अंडों में ज़हर है, दूध में मिलावट है, दही में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ हैं जो अब हेल्दी बैक्टीरिया नहीं है, वो नुकसानदायक बैक्टीरिया है। अंडों में हार्मोन्स है, चिकन्स में भी हार्मोन्स है, एंटीबायोटिक है, रेड मीट, मटन ये सब तो पहले खाने से मना किया गया था। फिश में मरकरी कंटेंट है तो दसियों सालों से जानते हैं क्योंकि वाटर पोल्यूशन है, सो सी फूड्स नॉट दैट फिट फॉर कंजम्पशन। अब बचा क्या? दालों में पॉलिश है, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स हैं, फ्रूट्स पे वैक्स या कोटिंग है। अब क्या बचा? पैक्ड कार्ब्स, उसमें शुगर है, कोई हेल्दी स्नैक, उसमें पाम ऑयल है। अब क्या बचा? मैं ऐसे और 10 लेयर बता सकता हूँ एंड स्टिल आई विल बी एबल टू आस्क यू कि अब क्या बचा? देखो बात सिंपल सी है, ये बिज़नेस नया नहीं है, ये बिज़नेस बहुत पुराना है। इट्स ऑल कैपिटलिज़्म। जब तक तुम्हें ये बताया नहीं जाएगा ना दैट यू आर सराउंडेड बाय बुलशिट, तब तक तुम्हारी फटेगी नहीं। आई डोंट यूज़ दैट लैंग्वेज ऑन माय चैनल, बट रिसेंटली आई हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल हू हैव बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ सच थिंग्स कि ऋषभ भाई अब तो अंडे भी नहीं खा सकते हैं, या मैंने देखा कि एक रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि आधे से ज़्यादा वे प्रोटीन नकली है। जब आप बात करते हो कि ये प्रोटीन नकली है, ये प्रोटीन नकली है, फिर घूम फिर के एक ब्रांड आ जाएगा कि न्यूट्रा बॉक्स अच्छा है। सारी दुनिया ऑप्टिमम न्यूट्रिशन खा रही है, फिर एक दिन अवतार आ जाएगा, अवतार जो भी बोलते हैं, वो बोलेगा कि एनिमल फैट से चीज़ मेकिंग करती है फॉरेन कंपनीज, रेनेथ बोलते हैं। कई मेजोरिटी ऑफ पीपल वोंट बी इवन अवेयर ऑफ दिस टर्म, लेकिन वो रेनेथ यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बेसिकली एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हो गया है। एंड नाउ इफ़ यू कंज्यूम द वे प्रोटीन, या फिर कोई भी इंडियन ब्रांड यूएस के वे इंपोर्ट करके वे प्रोटीन बना रही है, इट्स बेसिकली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। ऑलराइट, ऑलराइट। फिर कोई कंपनी आएगी जो कहेगी कि हमारे में एक फलाना एंजाइम है जिसकी वजह से 50% बेटर अब्जॉर्ब होता है। सारी दुनिया एज इट इज़ और न्यूट्राबे और हेल्थ एक्सपी और माईफिट फ्यूल और बिग मसल का रॉ और डेविस्को का कट्टा आता था एक ज़माने में, और व्हाट नॉट, इन सबको लेके अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रो स्टार लेके लोग बॉडी बना चुके हैं, रॉ वे प्रोटीन लेके लोग बॉडी बना चुके हैं। देन सम ब्रांड विल क्लेम की क्योंकि हमने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल दी हैं, सो दिस एब्जॉर्प्शन इज 50% बेटर। तो आइसोलेट और हाइड्रोसिलेट क्या है? क्या वो 250% बेटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं? और फिर उसके बाद मार्केट खुल जाएगी तो फिर कल को होल ट्रुथ आएगा, वो ब्रोमिलिन डाल देगा, फिर एक यूट्यूबर अपनी ब्रांड खोल देगा बीस लाइफ, वो भी एक एंजाइम डाल देगा, फिर योगा बार जैसी बार्स बनाने वाली कंपनी भी अपना वे प्रोटीन निकाल देगी, वो भी कोई एंजाइम डालने लग जाएंगे क्योंकि अब मार्केट खुल गई, अब लोग अवेयर कर दिए ना अपने, अब लोग अपने लेवल पढ़ के पीछे एंजाइम ढूंढने बैठ रहे हैं। फिर एक कंपनी आएगी जो कहेगी कि हमारा बेस्ट वे प्रोटीन है क्योंकि उसको कोई आईएफबीबी या कोई इंडियन एयरफोर्स से लिंक्ड बंदा प्रमोट कर रहा है। तो फिर एक बंदा आएगा जो कहेगा कि हाई क्रेडिबिलिटी लेके कि मैं ला रहा हूँ शिलाजीत, मैं ला रहा हूँ शहद, मैं ला रहा हूँ करेला का जूस, मैं ला रहा हूँ बेस्ट वे प्रोटीन, बेस्ट प्री वर्कआउट, ये वो। फिर तुम कहोगे वो बढ़िया है। फिर ट्रस्टिफाइड आएगा एक चैनल जो हर दूसरी चीज़ को गलत बताएगा क्योंकि जिस चीज़ को सही साबित कर देंगे उसमें राइट, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। सो फियर मॉन्गरिंग इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दीज पीपल। सेम गोज फॉर फूड फार्मर, राइट? तुम अच्छा खाओगे, अच्छा दिखोगे, अच्छा रहोगे, तुम्हारी फैमिली अच्छी रहेगी, लेकिन वो अच्छा क्या है? वो अच्छा वो है जो उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे जिस कंपनी का लिंक है या क्यूआर कोड है या जो इनको, यू गॉट द पिक्चर, गुड, वो है अच्छा। मैं हमेशा तुम्हें यही बोलता हूँ कि बी वाइज एंड स्टे कूल, ठीक है? डोंट मेजर इन दी माइक्रोज। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना उसमें मास्टरी करके कुछ नहीं उखाड़ लोगे। अगर तुम्हें डाउट है स्टिक टू रियल फूड्स, तुम्हें रियल फूड में डाउट है स्टिक टू अ रिलायबल सस्टेनेबल ऑर्गेनिक ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ रियल फूड, ठीक है? जैसे तुम टाटा की टी पे शायद ट्रस्ट कर पा रहे हो, तुम नेस्कैफे के 2 रुपए के सैशे पे ट्रस्ट कर पा रहे हो, ऐसे ही तुम शायद टाटा संपन्न पे ट्रस्ट कर पाओ या टाटा सॉल्ट पे ट्रस्ट कर पाओ या एमडीएच की मिर्च पे ट्रस्ट कर पाओ। और किसी भी न्यूज़ को अगर समझते हो या आगे फैलाते हो तो उसको पूरी तरीके से समझो। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई एक्सपोर्ट के मटेरियल में सड़ जाएगा ना, एक्सपोर्ट करेंगे कुछ दिन लगेंगे, तो कुछ प्रिजर्वेटिव या कुछ मान लो ऐसा प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया, डज नॉट मीन कि वो प्रोडक्ट और वो कंपनी ही बेकार है ना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली। अगर तुम इन चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखते हो तो तुम्हें हमेशा कोई ना कोई यूट्यूबर आके बना जाएगा। फूड फार्मर, मैं आज से 10 से 12 साल पहले पता नहीं व्हाट्सएप वीडियोस में और इंस्टा आईजीटीवी पे जो वीडियो बनाता था, आज वो बंदा वो वीडियोस बना रहा है कि इसमें एमएसजी डाला हुआ है, इसमें ये फैट असली फैट नहीं है, ये क्रीम असली क्रीम नहीं होती, इसमें क्रीम लिखा है, इसमें शुगर है, इसमें असली कैश्यू नहीं है, न्यूट्रलाइट जो है वो फैट स्प्रेड होता है।
और फिर पचासों लोग यही सेम कंटेंट बना रहे हैं जो न्यू एज न्यूट्रिशनिस्ट है, जेन ज़ी यूट्यूबर्स हैं। वो इनके रील निकाल-निकाल के उसको मोनेटाइज़ कर के तुम्हें दसियों साल पुराना ज्ञान चेपते रहेंगे। खाना और रियल के जूसेस की मैक्रोन्यूट्रिएंट के लेवल अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कोक और पेप्सी से ज़्यादा शुगर उनके अंदर होती है। इवन दो इट इज़ natural fruit sugar and it is some added sugar, it is still sugar. Sugar is something you should be restricting in your diet instead of cutting off too many carbs, right? जो अमूल का बटर होता है, it is just made from milk, salt, that's it. न्यूट्रोलाइट के अंदर बहुत ही सारी ज़्यादा आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स हैं, सो आई वुड से न्यूट्रोलाइट इज हैविंग मोर इंग्रेडिएंट मेरी लिस्ट। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। मेरी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि तुम ज़िंदगी भर यही ढूँढते रह जाते हो कि बाइसेप कौन सी 3 एक्सरसाइज से बनता है, ट्राइसेप कौन सी 3 एक्सरसाइज से बनता है, चेस्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन-सी है। तुम कभी पीरियडाइज़ेशन तक नहीं पहुँचते, फेज़िएशन तक नहीं पहुँचते हो, तुम कभी डीलोड तक नहीं पहुँचते हो, तुम कभी इंटेंसिटी या फिर वॉल्यूम के गेम में आरपीआई आरपी, आरआईआर जैसे टर्म्स को कैसे मैं समझूँ और कैसे उन उन चीज़ों को अपने हिसाब से डिस्कवर करूँ कि मेरे लिए वो चीज़ें क्या हैं, मेरे लिए उनको एनहांस क्या करूँ। तुम अपने मेट्रिक कभी जज नहीं करते, तुम अपनी प्रोग्रेस कभी जज नहीं करते, तुम किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में कंसिस्टेंटली नहीं लगाते हो, यही तुम्हारी रियलिटी है। और मैं किन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हू आर गोइंग टू द जिम राइट नाउ। और तुम्हें दुनिया जहान की नॉलेज है, तुम्हें पता है कि भैंस की आँख जैसे पहले ज़माने में होता था ना कि ओ भाई इसमें एंड्रॉइड 7 है, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतने इतनी जीबी की रैम है, इसमें एक्साइनस का प्रोसेसर है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 1 नैनोमीटर आर्किटेक्चर है, 2 नैनोमीटर आर्किटेक्चर है, इतने प्रोसेसर उतने। मैं अपना ही बता देता हूँ एग्जांपल। मैं एक ज़माने में सैमसंग गैलेक्सी S7 खरीदा था। उस समय मैंने उससे पूछा था कि इसमें एक्साइनस का प्रोसेसर है कि स्नैपड्रैगन का है? क्योंकि उस समय इंडिया में कोई और मॉडल आ रहा था, बाहर कोई और वेरिएंट आ रहा था। तो उसने गूगल से मेरे को सर्च करके दिखाया। मैंने कहा नहीं, वेबसाइट पे देख, वेबसाइट पे कुछ और लिखा है। तू कन्फर्म बता तेरे पे कौन-सा है? वो 4 बंदे बुलाया उस समय कि ये भैया बढ़िया नॉलेज रखते हैं, इनको डील करो। मैं नहीं बता पा रहा हूँ ये क्या पूछ रहे हैं। कोई नहीं बता पाया। सेम गोज़ फॉर जब मैं अपना लैपटॉप खरीदने गया, मैं लेनोवो लीजियन प्रो यूज़ करता हूँ और मैंने उस समय पूछा कि इसमें टीजीपी क्या है मेरे ग्राफिक कार्ड का, टोटल ग्राफिक आउटपुट जो ये मतलब मैक्स यूसेज में दे सकता है। और उसने बोला कि एचपी पड़ा है मेरे पास, है ना? एचपी ओमेन आता है, उसका बता सकता हूँ बट लीजियन का मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं करी बट बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा तो है तभी तो मैं तेरे शोरूम में आया हूँ, लेकिन वो डिटेल मेरे को नेट पे नहीं मिल रही, वो डिटेल क्या है? तो मैं जब किसी चीज़ में घुसता हूँ, तो मैं उस डेप्थ तक घुसता हूँ जो डेप्थ वो यूट्यूबर्स नहीं जानते हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि आई कैन सी द क्वालिटी ऑफ देयर कंटेंट, आई कैन सी देयर मॉडल्स ऑपरेंडी। मैं उस चीज़ को सिर्फ फिटनेस या डाइट के नॉलेज के हिसाब से नहीं, मैं उस चीज़ को एज अ साइकोलॉजी एंथुजियास्ट भी देखता हूँ। मैं उनके वीडियो के डालने का पैटर्न, उनके रील काटने का पैटर्न, उनके थंबनेल डालने का औचित्य, मैं उनके वीडियो में जो स्टार्टिंग में 10 सेकंड में हुक डाला जाता है जिसकी वजह से तुम पूरा वीडियो देखते हो, उस उसका क्या डिसीजन, उसको कैसे डाला गया है। द कंटेंट इज मेड फॉर यू टू गेट टू कंज्यूम इट। एट द एंड ऑफ द डे वो बंदे भी दही खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं बालों में, जिम जा रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, वे प्रोटीन ले रहे हैं, प्री वर्कआउट ले रहे हैं। वो बंदे तुम्हें डराए जाएंगे और अपनी सारी चीज़ें करते रहेंगे क्योंकि तुम उनका प्रोडक्ट हो। वो 20-20, 25-25 कंपनियों को गाली देते हैं क्योंकि 20-20, 25-25 लाख लोग उनको फॉलो कर रहे हैं मिनिमम। और उनके कहने पे बड़ी-बड़ी ब्रांड्स ऑल्टर हो सकती हैं। दीज़ आर काइंड ऑफ दोज़ पीपल जो यूएस में बैठ के कहते हैं ना क्लॉड एआई आ गया है, परप्लेक्सिटी आ गया है, अब चैट जीपीटी आ गया है, अब ओपन एआई का फलाने टूल में इंटीग्रेशन हो गया है। अब सारी दुनिया फंडिंग ले लेके एआई का बबल बनाने में लगी हुई है और सारी फंडिंग आईटी के स्टॉक्स गिरे पड़े हैं अक्रॉस वर्ल्ड और पूरी स्टॉक मार्केट हिल जाती है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये सेक्टर कहाँ जाएगा। दीज़ काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस दीज़ पीपल आर डूइंग। उसके बाद वो तुम्हें बोलेंगे ले नेचुरल का ये ले कपीवा का ये ले बैद्यनाथ का ये ले फलानी ब्रांड का ये चूरन ले हिमालय का ये ले मैं ये वाला फेस वॉश लगा रही हूँ, ले मैं ये वाला जहर पी रहा हूँ। वो तुम्हें वो बेचे जाएँगे। You need to understand that with this one particular line, social media is what you consume to see the ads. उसमें दुनिया जहान के जो लोग कंटेंट बना रहे हैं ना, इट इज़ फॉर यू टू नो व्हाट टू नॉट बाय और व्हाट टू बाय। जब और जो तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या लेना है। जैसे अगर मैं किसी बंदे को, जैसे अगर मान लो मैं किसी फिटनेस एंथुसियास्ट को पकड़ लूँ आज की तारीख में और बोलूँ कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बता कौन सी ब्रांड का लेना है, या हनी गोटफीड एक्सट्रैक्ट बता, या फिर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर रिलायबल कौन सी कंपनी का सप्लीमेंट है ये बता, ई डबल ए बेस्ट कंपोजिशन किसकी मिलेगी, मैं अपना सर काट दूंगा अगर मुझे कोई ढंग की ब्रांड बता पाया। कोई नहीं बता पाएगा। तुम्हारे जिम का ट्रेनर तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। लोगों को लेकिन स्टेरॉइड्स पता है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। लोगों को पता है कि क्लेन कहाँ क्या लेना है, डायना कहाँ से लेना है, ट्रेन कहाँ से लेना है। लोगों को पता है रैड 140 लेना है तो कैसे, स्टेनोजोल कौन सा सॉल्ट है, वाटर आउट के लिए क्या है, हार्डनेस के लिए क्या है, सॉफ्टनेस के लिए क्या है।
एग्रेसिव फैट लॉस के लिए क्या है, घोड़ों को क्या दे रहे हैं, कुत्तों को क्या दे रहे हैं, सबको सब पता है। पीसीटी आती है इन लोगों को, एनावर सब पता है। लेकिन ये तो भरा ही नहीं ना। अब ज़िंदगी भर तुम वो एमजी के गेम में फँस जाओगे क्योंकि तुमने टेक्निकलिटी सीखी ही नहीं। कई लोग 7, 8, 10 साल से जिम कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनका अपना बॉडी टाइप क्या है, वो मेसोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, उनको अगर डाइटिंग करनी है, उनको फैट लॉस पे जाना है तो कितने परसेंट डेफिसिट का कट मारना चाहिए, उनको लीन गेन करना है तो कितनी कैलोरी वीक ऑन वीक गेन करनी पड़ती है, दे डोंट नो शिट। सर्टिफाइड है वो, बंदे ट्रेन करे हैं उन्होंने, हज़ारों रुपए कमाते हैं वो, बट दे हैव मेजर्ड इन द माइक्रोस। उन्होंने भी टेस्टिफाइड की 4 वीडियो देखी है, फूड फार्मर की 4 वीडियो देखी है, साकिब गोखले को फॉलो किया हुआ है, जी सलाल के कुछ उन्होंने प्रोग्राम लगाए होंगे, सब किया है उन्होंने भी वो। लेकिन भाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मेरी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब फियर मॉन्गरिंग स्टार्ट हो जाती है, यही उनका मोडस ऑपरेंडी है, यही वो बेचेंगे। जब तक तुम डरोगे नहीं, तब तक तुम्हारी फटेगी नहीं। जब तक तुम्हारी फटेगी नहीं, तब तक तुम जानने की कोशिश नहीं करोगे कि तुम्हें लेना क्या है। जब तक तुम ये जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम उनके डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक नहीं करोगे। जब तक तुम उनके डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक नहीं करोगे, तब तक उनको एडसेंस रेवेन्यू नहीं आएगा। उनके डिस्क्रिप्शन में कोई ढंग के नॉन स्पॉन्सर्ड सप्लीमेंट्स का ऐड नहीं होगा। उनका बनाया कोई वर्कआउट प्लान नहीं होगा। वो दुनिया जान की बातें होंगी, सोशल मीडिया हैंडल होंगे। मेरा डिस्क्रिप्शन देखा है? मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच इन दिस केस मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी भी डालता हूँ कि तुम्हें कोई क्वेश्चन है, मेरे को भेज दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। समझ रहे हो? मैं अपने प्लान्स भी डालता हूँ और मैं ये भी लिखता हूँ, इंटरनेट इज़ अ गुड प्लेस टू बी, कीप ब्राउजिंग, मतलब और सीखते रहो, ठीक है? कुछ एक टिप भी लिखता हूँ, थिंग्स टेक टाइम, स्टफ लाइक दैट। क्योंकि मेरा वीडियो देख लेने के बाद तुम अगर आए, तुम्हें एक्सपेक्टेशन है या कुछ ताबड़तोड़ मिलेगा और तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो एक एक एटलीस्ट एक लाइन तुम्हारे लिए मैंने लिखी हुई है वहाँ पे, एवरीबडी विल। पूरी ज़िंदगी आंवला नारियल का तेल आया, अब रोज़मेरी कहाँ से आ गया? और बीच में आर्गन कोकोनट, उसमें ईवीएम तोड़ के डालो, वो तो था ही, वो तो था ही। समझ रहे हो? सिमिलरली पूरी ज़िंदगी तुम ये आयूर और निविया पे ही थे, तुम एकदम से कोरियन स्किन केयर पे गए, चले गए डर्माटोलॉजिस्ट के पास। लिटरली ये वाले ट्रीटमेंट्स हैं, कोरियन स्किन केयर, एंटी एजिंग, ब्ला ब्ला, जो उसने खुद अपनी पढ़ाई में नहीं पढ़े। नेट से पढ़े हैं क्या उसने, या डिप्लोमा करा है कोरिया जाके? जैपनीज स्किन केयर कहाँ से आया? इंडियन स्किन पे ग्लास स्किन बनाना है। हेयर केयर, स्किन केयर, वेलनेस, सप्लीमेंट्स, मेंस वेलनेस और वुमेन के लिए एंटी एजिंग, ये मार्केट कभी ख़त्म नहीं होंगे। एसी कमरे में बैठ के बड़े बड़े ग्रेजुएट्स बनाते रहते हैं प्रोडक्ट। इसको एयर फ्राई कर दो, इस चिप को, इसमें माल्टोडेक्सट्रिन डाल देंगे, फिर नहीं चलेगा फिर फलाना टेक्सट्रिन डाल देंगे, स्टीविया डाल दो, एरिथ्रिटॉल डाल दो, xylitol डाल दो, सेफ़ है, सुक्रोलोज डाल दो, फिर बोल दो कि इतनी क्वांटिटी तक सेफ़ है। फिर तुम्हें बोलेंगे कि तुम वे प्रोटीन नहीं हजम कर पा रहे ना, क्यों 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 कर पाओगे तुम? घटिया क्वालिटी का तुम्हारा वे प्रोटीन है, उसके बाद तुम्हारा रॉ मटेरियल में प्राइमरी मिल्क पाउडर है, फिर तुमने कोई एंजाइम नहीं डाले हुए, ढंग से घुल नहीं रहा है, हवा ज़्यादा ट्रैप हो रही है घुलते वक्त, ब्लोटिंग क्यों नहीं करेगा, फ्रॉथ ही फ्रॉथ बन रहा है, नहीं बोलेंगे वो ये कहेंगे कि प्लांट प्रोटीन ले लो, तुम्हें वे नहीं सूट करता, तुम्हें वे नहीं सूट करता, उल्लू के पट्टे हिंदुस्तान में रहता है तो पूरी ज़िंदगी तूने दूध पिया है, दही खाई है, पनीर खाया है, वे प्रोटीन हजम नहीं हो रहा। सेंसिटिव हैं सबके सिस्टम्स आजकल, खैर क्या ही बोले। जेन्युइन भी होता है कई बार, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो मिसलीड हो जाते हैं। फिर उनको कोई बोलेगा कि आप होल ट्रूथ ले लो, ये लो मेरा कूपन कोड। फिर कोई उनको बोलेगा कि आप नेचुरलिटीन ले लो, ये लो मेरा कूपन कोड। योगा बार ले लो, ये लो मेरा कूपन कोड। बायोजाइम ले लो, ये लो मेरा कूपन कोड। हद तो तब हो गई, मैंने एक यूट्यूबर को देखा, उसने ये बोला कि अब मैं मसल ब्रेस के साथ नहीं हूँ, अब मैं और मतलब एक गंदी सी ब्रांड बताई उसने, ठीक है, नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। उसने कहा मैं उसके साथ हूँ क्योंकि अब मेरे को थोड़ा एक बड़े स्केल पे अपने को एज ए एथलीट लेके जाना है, तो आई नीड बिगर ब्रांड्स, बेटर प्रोटीन है। उसने बेटर प्रोटीन, उसको पेटेंट मिल गया भाई बायोजाइम का। क्या है मतलब? और उससे ऊपर क्या चल रहा है मार्केट में? मैं ये नहीं कह रहा बायोजाइम इज द बेस्ट प्रोटीन, बट मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ कॉन्सेंट्रेट से ऊपर आइसोलेट हाइड्रोसिलेट पे जाओगे ना। तुमने इंडिया में ब्रांड चेंज कर ली। ऋषभ जोशी तो नहीं कन्विंस होता है ऐसे आर्ग्यूमेंट से। मैं आज भी बोलता हूँ,
पीरियडाइजेशन, डीलोड, कार्ब साइक्लिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। ये 5-5, 10-10, 20-20 साल तक ट्रेन करने में हेल्प करेंगी। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हर आदमी एक चमत्कारी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अब जिसको मरने का शौक है कौन बचा सकता है। एक चीज़ हमेशा बोलूंगा, दैट डोंट फोकस ऑन मेजरिंग इन द माइक्रोस। ठीक है, इसके अंदर ये डाल दूंगा तो उसमें क्या है, उसको इसके साथ ले लूँ तो ये क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट सबसे पहले अपने बैलेंस करो। सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे सोर्सेज से कंज्यूम करना शुरू करो। उसके बाद चालू करना ये वाली भसड़ कि पालक पनीर में आयरन और कैल्शियम की इंटरफेरेंस होती है। समझ रहे हो? उसके बाद ये उसके साथ लूँगा तो आयरन नहीं एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन के साथ मल्टीविटामिन लेता हूँ तो अमीनों की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। 10 साल लग जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन भी नहीं जानते। द थिंग दैट आई हेट मोस्ट इन द वर्ल्ड इज़ अ फीमेल डाइटिशियन। मुंह उठा के स्मूदीज, कुकीज, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, फैंसी चीज़, शिटाके मशरूम्स, फेटा चीज़, क्या लिख के दे रहे हैं डाइट में। मैंने इतनी लड़कियों की डाइटें देखी हैं, इतनी लड़कियों की डाइटें देखी हैं जिन्होंने फीमेल डाइटिशियन से ही बनवाई है ऑफ कोर्स, कि मेरा मन करता है कि मैं अपने आप को गोली मार लूँ। बट एनीवेज, ये टॉपिक किसी और दिन बात करेंगे। बी वाइज, स्टे कूल, फियर मॉन्गरिंग से बचो। ये जो यूट्यूबर बेवकूफ़ बनाते हैं ना, मेरे को मेरा ज़िंदगी में सिंपल रूल है, मैं तुमको बता देता हूँ। अगर मैंने किसी यूट्यूबर की कंटिन्यूसली 2 वीडियोज़ ऐसी देख ली ना जिसमें मुझे लग गया कि ये या तो अपना पॉलिटिकल लगा रहा है अब लॉजिक, या फिर ये अब फर्जी ब्रांड्स प्रमोट कर रहा है, या फिर अब ये इसका जो फोकस है वो अपने घर वालों को बेचने में लग गया है, मतलब व्लॉगिंग करने में लग गया है, मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। आई डू क्लिक दैट बटन, मैं इग्नोर नहीं करता, मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। मुझे देखना ही नहीं है वो। डू नॉट रिकमेंड मी दिस चैनल एट ऑल। सिंपल। दिस इज द वीडियो जो मैंने अभी बनाया, दैट यू नीड टू सी इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, एक बंदा तुम्हें बोलेगा मैगी खराब है, फिर एक यूट्यूबर तुम्हें रेमन बना के दिखाएगा, क्योंकि कोरियन आजकल बहुत चल रहा है ना, एनिमे वेनिमे भी चल रहा है, जापान वापान भी बहुत चल रहा है, तो उनके कल्चर के पास से जाएगा तुम्हें। तुम उनके पजामे पहनोगे, है ना, तुम उनके कट वाले बोंकर से कपड़े खरीदोगे, तो एक तरफ तो तुम वो हरकतें करोगे, एक तरफ तुम हेल्दी वाली हरकतें करोगे, एक तरफ तुम वो गोचू गैंग और रेमन रूमून खाओगे, दूसरी तरफ तुम उनका स्किन केयर भी फॉलो करोगे। लेकिन फिर एक तरफ तुम कहोगे मेरे घर के पास जो दुकान है वहाँ पे अंडे खराब मिल रहे हैं, मेरे घर के पास जो चिकन है वो खराब मिल रहा है। जहाँ अच्छा मिल रहा है, जो बोल रहा है तुम्हें कि मैं फ्रेश दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक फ्री दे रहा हूँ, उससे तुम खरीदोगे नहीं, क्योंकि वो 150, 200, 250 रुपये पर केजी और महंगा है। वहाँ पे जो अंडे हैं वो 6 या 8 रुपये के नहीं, बल्कि 14 या 18 रुपये के आ रहे हैं, वो तुम नहीं खाओगे। लेकिन तुम दूसरा कल्चर कहीं और कंज्यूम कर लोगे। ये तुम्हारी प्रायोरिटी है ना, कि मैं पहनूंगा अच्छा, कि मैं दिखूंगा अच्छा, या मैं खाऊंगा अच्छा, या मैं सोशल सर्विस कर दूं, वो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग है। बट आज की तारीख में, स्पेशली इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, एवरीबडी इज हैविंग कैपेबिलिटी टू बाय एनी गुड स्टफ। फॉर अ फैक्ट आई कैन टेल दैट इट्स जस्ट लाइक either दे डोंट नो और दे डोंट वांट टू नो। दैट्स इट। बी वाइज, स्टे कूल, wisdom preacher signing out. Goodbye now.